Hello बच्चों, let's see this question. 85.5 gram of metal chloride contains 35.5 gram of chlorine. Calculate the equivalent weight. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली इक्विवेलेंट वेट का सवाल है हमारे पास। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। और अगर हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो ये डिफाइन होता है मास ऑफ मेटल, जिसे मेटल का हमें निकालना है। तो मास ऑफ मेटल दैट कंबाइंस विद दैट कंबाइंस विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ जो मेटल का मास कंबाइन करेगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। बेसिकली 35.5 ग्राम जो है वो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है, तो इसी वजह से इस तरह से हम उसको कंसिडर करते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मेटल क्लोराइड है यानी MClX का है, मास दिया हुआ है 85.5 ग्राम। ठीक है, और इसमें कह दिया गया है कि 35.5 ग्राम क्लोरीन है। तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ मेटल हो जाएगा दैट विल बी 85.5। मेटल क्लोराइड में से क्लोरीन का हम लोग मास माइनस कर देंगे तो इतना ही ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 ग्राम। अब देखो बच्चों, क्या यही वो मास ऑफ मेटल नहीं है जो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है? तो इक्विवेलेंट वेट तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज इक्विवेलेंट वेट हो जाता है मास ऑफ मेटल, जो मेटल का मास है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन, जो मेटल क्लोराइड के अंदर मास ऑफ क्लोरीन है, इनटू 35.5। तो अगर आप इसमें भी रखना चाहेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50 ग्राम, नीचे आ जाएगा आपके पास मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम इंटू 35.5 ग्राम। तो ये देखो कितना वैल्यू आ जाएगा, अगेन 50 ग्राम ही तो आया। तो इक्विवेलेंट वेट जो आप मेटल का है वो 50 ग्राम ही है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।